नमस्कार, मैं सीमा शर्मा एसएस सब्बल टीटी कॉलेज पोरबंदर जोधपुर से आप सभी का स्वागत करते हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज कोरोना महामारी जो एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है और जिसका प्रभाव आपके अध्ययन पर भी पड़ रहा है, इसी के चलते अपने प्रधानाध्यापिका श्रीमती संतोष शर्मा के निर्देशानुसार एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है दिव्य निरपेक्ष। आप इसे सब्सक्राइब करके अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। और जो वैश्विक महामारी बन चुकी है कोरोना, उसके लिए जो भी डॉक्टर्स, पुलिस वाले, ये सब जो भी कार्य कर रहे हैं, उनको तहे दिल से एक बार आप लोग धन्यवाद करते हुए अपनी पढ़ाई को शुरू करें। अपने टॉपिक का नाम है, आपकी जो किताब है सिलेबस में, वो है करिकुलम। करिकुलम का फर्स्ट टॉपिक आप लोगों का क्या है? पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा और सिद्धांत। ठीक है। अब पाठ्यक्रम को पढ़ने से पहले हम पाठ्यक्रम का अर्थ जानें कि पाठ्यक्रम होता क्या है। तो पाठ्यक्रम में आप लोग अगर देखेंगे, अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो दो शब्द अपने सामने आते हैं। पहला आता है पाठ्य और दूसरा आता है क्रम। ठीक है। पाठ्य का अर्थ क्या होता है? पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु। पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु। और क्रम का अर्थ तो आप सभी जानते हैं कि क्रमबद्ध। क्रम का अर्थ क्या होता है? क्रमबद्ध। अब इस संपूर्ण अर्थ में यदि हम पढ़ें तो क्या होगा? पढ़ी जाने वाली क्रमबद्ध विषय वस्तु। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ी जाने वाली क्रमबद्ध विषय वस्तु। पढ़ी जाने वाली क्रमबद्ध विषय वस्तु। चलिए इसी को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जैसे आप बीएसटी फर्स्ट ईयर में हैं, फिर आप सेकेंड ईयर में आएंगे, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि सीधे आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आ जाए? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको जो है पहले एक नियम बना हुआ है कि पहले आपको फर्स्ट ईयर पास करना है, देन सेकेंड ईयर में जाना है। और जब आप फर्स्ट ईयर पास कर लेंगे, सेकेंड ईयर पास कर लेंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मानक उपाधि। क्या बोलते हैं? मानक उपाधि। पाठ्यक्रम का प्रयोग मानक उपाधि के लिए किया जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम वह जो पढ़ी जाने वाली क्रमबद्ध विषय वस्तु है जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? किसी मानक उपाधि को प्राप्त करने के लिए। और पाठ्यक्रम को अच्छे से समझने के लिए देखिए कि पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? करिकुलम। करिकुलम बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? करिकुलम। अब ये जो करिकुलम शब्द है, ये कहां से आया है? ये लैटिन भाषा के क्यूरेस शब्द से आया है। ये किससे आया है? पाठ्यक्रम को अपन ने अंग्रेजी में क्या बोला? करिकुलम। करिकुलम कहां से आया है? लैटिन भाषा के क्यूरेस शब्द से आया है। अब यदि इस क्यूरेस शब्द को हम देखें तो इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान।
दौड़ का मैदान। आप देखेंगे कि यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, दौड़ और मैदान। क्या लिखे हुए हैं? दौड़ और मैदान। इन्हें समझते हैं। मैदान क्या है? मैदान आपका पाठ्यक्रम है। मैदान का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम से है। ये मैदान है जो क्या है? पाठ्यक्रम है। दौड़ क्या है? दौड़ इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आप जो भी क्रियाएं करते हैं, वो क्या है? आपकी दौड़ है। और जब आपने इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए जितनी भी क्रियाएं की हैं, उसके फलस्वरूप आप क्या करेंगे? अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। जब व्यक्ति पाठ्यक्रम को पूरा करके संपूर्ण क्रियाएं करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, तो उसका अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। पाठ्यक्रम की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दी है, समाजशास्त्रियों ने अलग दी है, दर्शन शास्त्रियों ने अलग दी है, मनोवैज्ञानिकों ने अलग दी है। लेकिन आपको क्या करना है? ऑल ओवर पढ़नी है अभी यहाँ पे, ठीक है। जैसे दर्शन शास्त्रियों के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है, वो आपका सेकंड टॉपिक है जो नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी ऑल ओवर जो डेफिनेशंस दी गई हैं अपन उनको देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा आती है फ्रॉबेल की। फ्रॉबेल क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार कहा गया है। इट मीन्स क्या है कि आप जो पढ़ाई करते हैं उसके अंदर जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं उनका अनुभव लिया जाता है। जैसे पहले जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो किसी भी एक नीति या शिक्षा के जो भी आयोग होता है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसे ही नहीं बना देते, वो ये देखते हैं कि कौन सी क्लास में किस पाठ्यक्रम को लागू किया जाए और क्या वो उस लक्ष्य को पूरा कर रही है जो जिस पाठ्यक्रम के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब जब वो उस पाठ्यक्रम के लिए बनाया गया है, विद्यार्थी जो है उस लक्ष्य को पूरा कर पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो उनका अनुभव है जो वो ये देखकर उस पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं, ठीक है। दूसरी परिभाषा आती है मुनरो की। पाठ्यक्रम में मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित की जाती है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये किसने की? मुनरो ने कहा। मुनरो क्या कहता है कि वे सब क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। ध्यान दें आप लोग कि वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो वो सब क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है? क्या केवल शैक्षिक क्रियाएं ही शामिल है? नहीं, शैक्षिक क्रियाओं के अतिरिक्त आपकी जो शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, आपकी जो एक्टिविटीज कराई जाती है, को करिकुलम एक्टिविटीज जो आपके ना विद्यालय में होती है, महाविद्यालय में होती है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, वो भी होते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। किसमें? पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। तो वो क्या मुनरो अपनी परिभाषा को विस्तृत रूप प्रदान करता है और वो ये क्या कहता है कि पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है हॉर्न के अनुसार। हॉर्न अभ्यास की क्रियाएं शामिल होती है। तो हॉर्न क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है। किसको पढ़ाया जाता है? बालकों को पढ़ाया जाता है। ये शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इस बात पर ध्यान दें आप लोग कि पाठ्यक्रम पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास आदि की क्रियाएं शामिल होती है। इस परिभाषा का मतलब क्या हुआ कि आप केवल सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना कि आज का जो पाठ्यक्रम है वो आज जो है बालकों को सिर्फ किताब का ज्ञान दे दिया, उनको रटवा दिया, देन उनका रिजल्ट आ गया और वो पास हो गए। आज पाठ्यक्रम का स्वरूप बदल चुका है
और पाठ्यक्रम में शैक्षिक के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियां भी शामिल की गई हैं। और पाठ्यक्रम पढ़ने या सीखने से अधिक है का क्या मतलब है कि व्यक्ति जो है वो पढ़ने या सीखने से अधिक है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसके अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और जीविकोपार्जन के लिए उसे उद्योग और व्यवसाय की शिक्षा और ये सब भी दी जानी चाहिए, ताकि कि पाठ्यक्रम संपूर्ण रूप से व्यक्ति के विकास में सहयोग कर सके। आपको अगर अपने एग्जाम में मार्क्स अधिक से अधिक गेन करना हो तो स्टूडेंट ध्यान दें कि केवल परिभाषा लिख देने मार्क्स से परिभाषाएं कभी भी संपूर्ण नहीं होती, उन्हें पूर्ण नहीं बोला जाता। एग्जामिनर कभी भी परिभाषाएं देख के आपको नंबर नहीं देगा जब तक कि आपने सारी परिभाषाएं लिखकर उसका सारांश अपने टेक्स्ट बुक में ना लिखा हो। आपकी जो बुकलेट होती है, आपको जो एग्जाम में कॉपी दी जाती है, अगर आप उसमें परिभाषाएं लिख देते हैं और परिभाषाएं लिखने के बाद अगर आप उसका सारांश नहीं लिखते हैं तो वो परिभाषाएं पूरी नहीं कही जाती। अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने हैं एग्जाम में तो आप परिभाषाएं लिखें, देन उसका जो सारांश बनाया जा रहा है उसको भी लिखें कि आपने जो परिभाषाएं पढ़ी उसका आपको क्या अर्थ समझ में आया और क्या मतलब सारी परिभाषाएं मिला के क्या एक अर्थ बनाया जा सकता है, तब कहलाती है कि परिभाषाएं पूरी हुई हैं। तो उपरोक्त जितनी भी अपन ने परिभाषाएं पढ़ी उन परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो बालक के विकास के लिए आवश्यक है। वे सारी की मैं आपको बता चुकी हूँ, शिक्षण बता चुकी हूँ कि शिक्षण विषय क्या होते हैं। तो पाठ्यक्रम केवल, आप इसका सारांश क्या लिखेंगे कि पाठ्यक्रम केवल शिक्षण विषयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वो सारी क्रियाएं भी शामिल की जाती हैं जो बालक के विकास के लिए आवश्यक है। आज बालक को कैसा बनाना है, आज जो है शिक्षा का स्वरूप कैसा हो गया है, बालक के सर्वांगीण विकास की शिक्षा का उद्देश्य रखा गया है। तो आज शिक्षा का स्वरूप कैसा है, बाल केंद्रित है, यानी कि जैसा बच्चा चाहेगा। पहले क्या होता था, शिक्षा केंद्रित होता था जिसमें शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती थी और बालक जो है चुपचाप बैठ के मात्र एक श्रोता की बातें सुनता था। लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बालक का स्थान जो है वो शिक्षक से ज्यादा महत्वपूर्ण है और बालक जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा वो है कि जिसमें बालक की महत्ता ज्यादा है शिक्षक से। तो बालक के विकास पर आज का पाठ्यक्रम टिका हुआ है। पाठ्यक्रम का विकास, पाठ्यक्रम का विकास कोई भी चीज है वो धीरे धीरे, आज आप भी है तो पहले छोटे होंगे फिर बड़े हुए फिर और बड़े हुआ ना, तो पाठ्यक्रम भी जो है वो धीरे धीरे समाज के अकॉर्डिंग, समाज की जो आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग विकसित होता जाता है, परिवर्तित होता जाता है। पाठ्यक्रम का विकास करने के लिए जिन 4 चीजों की आवश्यकता होती है वो 4 चीजें कौन कौन सी महत्वपूर्ण है वो लिखें आप लोग। कि पहला होता है किसी भी चीज के लिए उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। पहला क्या, पाठ्यक्रम के लिए क्या जरूरी है, उद्देश्य। दूसरा क्या है, अनुदेशात्मक प्रारूप। तीसरा क्या है, मूल्यांकन। और चौथा पृष्ठपोषण, ठीक है। उद्देश्य क्या होते हैं कि किसी भी चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं। जैसे आज आपसे भी अगर ये पूछा जाए कि आप बीएसटीसी क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि हम टीचर बनना चाहते हैं इसलिए हम जो है बीएसटीसी में हमने एडमिशन लिया है। तो ऐसे ही पाठ्यक्रम का भी एक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है कि जब वो जिस स्तर के लिए बनाया जा रहा है, क्या बच्चों के मानसिक जिस स्तर के लिए बनाया जा रहा है उसमें बच्चे की मानसिक स्तर क्या है, बच्चे के मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग उस स्तर को निर्धारित किया जाता है कि इस क्लास के लिए, इस अमुक क्लास के लिए मैंने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है क्या वो उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, क्या वो बालकों की समझ में आ रहा है। वो उद्देश्य रखा जाता है कि बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए इसका किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि क्या उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाए।
उद्देश्य क्या है कि पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? क्योंकि आपको जिस स्तर के लिए वो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है, क्या वो उस उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहे हैं? क्या बच्चों के मानसिक पटल पर वो जो पाठ्यक्रम बनाया गया वो उनकी समझ में आ रहा है? तो वो उद्देश्य रखा जाता है, वो होता है पाठ्यक्रम के विकास का पहला सिद्धांत। फिर आता है अनुदेशात्मक प्रारूप, यानी कि आपने जो कुछ भी सीखा वो क्या है, आपने अधिगम किया। तो आपने जो अधिगम किया, जो सीखा, उसके लिए टीचर्स आपको एक परिस्थिति दे देगा। उस परिस्थिति में यदि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के अकॉर्डिंग आप उस समस्या को हल कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अनुदेशात्मक प्रारूप कहलाता है। जिसे और एग्जाम्पल से समझाऊं कि आपकी मम्मी ने आपको कुछ सिखाया, देन आप कभी भी कहीं भी गए, ठीक है, और आपको वो सिचुएशन आई, तो क्या आप उस चीज को हल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो चीज आपने करी हुई है। जब आपको वो चीज सिखा दी जाती है और फिर आपके सामने आती है, तो कोई भी बच्चा हो वो उस चीज को कर लेता है। तो ऐसी अधिगम परिस्थितियां प्रदान करना जिससे व्यक्ति जो है उस परिस्थिति में अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए समस्या का हल निकाल सके, वो क्या कहलाता है, अनुदेशात्मक प्रारूप कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, ऐसी अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना जिसमें विद्यार्थी अपने अनुभव के द्वारा उसका समाधान कर सके। ऐसी अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना जिसमें विद्यार्थी अपने अनुभव के द्वारा उसका समाधान कर सके। तीसरा आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है कि जब आपने कुछ सीख लिया तो उसके बाद एग्जाम में हम क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, आप लोगों का एग्जाम लेते हैं कि आपको जो सिखाया गया है वो आपको आया या नहीं आया। आपका फर्स्ट टेस्ट लेके देखते हैं कि जितना कोर्स कराया उसमें आपकी गति क्या है, ठीक है। फिर टेंथ और कोर्स करा के आपका देखा जाता है कि आपने सेकंड टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट से बेटर किया या नहीं किया। फिर आपके ईयरली एग्जाम होते हैं। तो मूल्यांकन यानी कि समय समय पर हम आपकी परीक्षाएं लेके जो आपको चेक करते हैं कि आपको जो सिखाया गया वो आपने सीखा या नहीं सीखा, वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन करना, ठीक है। समय समय पर विद्यार्थी के अधिगम की जांच करने हेतु जो परीक्षाएं कराई जाती हैं वो क्या कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है। नेक्स्ट आता है पृष्ठ पोषण। पृष्ठ पोषण क्या होता है, फीडबैक देना। फीडबैक कैसे दिया जाता है कि आपने जो कोई भी एग्जाम दिया, जैसे फर्स्ट टेस्ट दिए, या आपने जैसे अभी आप हाल ही में देखिए कि आपने अभी आपके जो लेसन प्लान हुए थे उसमें आपने लेसन दिया, टीचर्स पीछे बैठे थे, आपका लेसन चेक कर रहे थे। लेसन चेक करके आपकी जो कमियां थी वो आपको बताई जा रही थी, ठीक है, ताकि जब आप नेक्स्ट लेसन दें तो आपकी वो कमियां दूर हो जाएं और आप उसको अच्छे से दे सकें। यानी कि आपकी कमियों को बताना
और फिर आपको और अच्छा कैसे किया जाए आपके सुधार के लिए, और अच्छा कैसे किया जाए वो बताना। यानी कि पृष्ठपोषण और फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि विद्यार्थी की कमियों को बताकर उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करना, वो क्या कहलाता है, पृष्ठपोषण कहलाता है। ठीक है, आपकी कमियां बता दी, अब आप उसमें सुधार करेंगे तो पहले से अच्छा ही करेंगे, तो इस चीज के लिए आपको प्रेरित करना क्या कहलाता है, पृष्ठपोषण कहलाता है।